वेलकम टू माय चैनल फैक्ट फिशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी मौत को हुए 15 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसकी मौत आज भी एक रहस्य बन के ही रह गया है। इस घटना को हुए आज तकरीबन 15 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है, फिर भी इस घटना को लेकर कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो आज की कहानी जिस लड़की के ऊपर है उसका नाम है एलिसा लाम। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एलिसा के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। जैसे कि उसका जन्म 30 अप्रैल 1991 में वैनकूवर कनाडा में हुआ था। उसकी माँ चीनी और पिता कैनेडियन थे और वो पेशा से एक स्टूडेंट थी। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2013 में, जब एलिसा ने अपने माँ बाप के सामने ये बात रखी कि वो कुछ दिन घूमने के लिए लॉस एंजलिस में जाना चाहती है। लेकिन उसके माँ बाप इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि वो एलिसा को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, और दूसरी बात ये थी कि एलिसा को बायोपोलर नामक एक मानसिक बीमारी थी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोपोलर एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की मूड और व्यवहार में अस्थायी रूप से उतर चढ़ाव दिखने मिलते हैं, या कह सकते हो कि इस इंसान का मूड कभी भी बदल सकता है। ये कोई नॉर्मल मूड स्विंग नहीं होता है, बल्कि इस बीमारी से त्रस्त लोग बहुत ऊंचे स्तर पर अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हैं या मूड स्विंग महसूस करते हैं। इसलिए उसके माँ बाप उसे बाहर भेजने के लिए डर रहे थे, लेकिन एलिसा जिद पर अड़ चुकी थी, और औलाद की जिद के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। खैर, एलिसा के लॉस एंजलिस जाने के फैसले पर उसके माँ बाप मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसके आगे 2 शर्त रखी, जिसमें से पहली शर्त थी कि एलिसा कहाँ जाएगी, कौन से होटल में रहेगी, ये वो लोग तय करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि एलिसा को घर पहुंचकर हर रोज़ उन्हें कॉल करना होगा, ताकि एलिसा ठीक है कि नहीं वो उन्हें पता लगे। एलिसा ये शर्त तो मान जाती है और अपने लॉस एंजलिस जाने की तैयारी चालू करती है। तो तारीख आती है 26 जनवरी 2013। इस दिन एलिसा कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती है और वहां आकर वो लॉस एंजलिस के मशहूर होटल सेशिल में ठहरती है। मैं आपको बता दूं कि ये उस टाइम का LA सबसे बदनाम होटल माना जाता था। इसका इतिहास मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगी। तो होटल में आने के बाद एलिसा को एक और पार्टनर के साथ रूम शेयर करके रहना था, लेकिन उसकी नींद में बड़बड़ाने की आदत को देखते हुए जल्दी उसे सिंगल रूम दे दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एलिसा रोज़ अपने होटल आती, वहाँ से माँ बाप को कॉल करती और अपने दिन भर की बातें बताती। ऐसे ये सिलसिला 30 जनवरी तक जारी रहा। ऐसे सब ठीक ठाक चल ही रहा था। तभी डेट आती है 31 जनवरी 2013, जिस दिन उस होटल से चेकआउट करने वाली थी। लेकिन उससे पहले वो पास की एक दुकान में माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने जाती है। वहाँ से वो कुछ म्यूज़िकल एल्बम और कुछ किताबें खरीदती है, लेकिन इस बार वो शर्त के मुताबिक अपने माँ बाप को कॉल करना भूल जाती है। इधर एलिसा के माँ बाप एलिसा के कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब बहुत देर हुआ तब उन्हें एलिसा के लिए चिंता होने लगते हैं। उन्हें डर लगने लगा कि एलिसा को कुछ हो तो नहीं गया। वैसे बायोपोलर नामक एक मानसिक बीमारी थी एलिसा को, इसलिए उन्होंने खुद होटल कॉल करके एलिसा के बारे में पूछा। तो एलिसा के माँ बाप का कॉल आने के बाद होटल के स्टाफ एलिसा को ढूंढने उसके कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। इसके बाद होटल में चारों ओर एलिसा को ढूंढने के हड़बड़ मच गई, लेकिन एलिसा का कुछ पता नहीं चला। जब बहुत ढूंढने के बाद भी एलिसा का कुछ पता नहीं चला, तो इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस होटल पहुंचती है और एलिसा के तलाश में जुट जाते हैं। होटल के स्टाफ से वैसे ही एलिसा के साथ बात करने वाले या कोई कि जिससे जैसे दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगती। फिर पुलिस CCTV फुटेज खंगालते हैं और
इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसे बेहद अजीब चीज़ लगती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। और ये चीज़ थी 4 मिनट का एलिसा का आखिरी सीसीटीवी फुटेज। वैसे तो हर पुलिस केस में सीसीटीवी फुटेज पुलिस का काम आसान बना देता है, लेकिन एलिसा के केस में इस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को ही नहीं बल्कि जिसने ये वीडियो देखा उसे दुविधा में डाल दिया कि आखिर एलिसा के साथ हुआ क्या था। आप भी ये वीडियो देख सकते हो बटन पर क्लिक करके। इस वीडियो में आप एलिसा को लिफ्ट के अंदर आते हुए देख सकते हो। वो लिफ्ट के अंदर आती है और लिफ्ट के बटन दबाती है, लेकिन इसके बाद भी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में आपको एलिसा के हरकतें काफ़ी अजीब दिखेंगी, जैसे कि वो कई बार लिफ्ट से बाहर झांक रही है, जैसे कि किसी का इंतज़ार कर रही है या किसी से डरी हुई है। इसी बीच में कई बार लिफ्ट से बाहर जाती है और फिर अंदर आती है, फिर सीसीटीवी तरफ भी देखती है और फिर लिफ्ट का बटन दबाती है, फिर भी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता है। अगर आप गौर से ये वीडियो देखें तो आपको दिखेगा कि एलिसा किसी अद्भुत जीव से बात करते हुए दिख रही है। इसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। और आपको बता दें कि ये 4 मिनट का सीसीटीवी फुटेज वीडियो खुद लॉस एंजलिस पुलिस ने जारी करवाया था। खैर, उसके बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। मतलब इतना देर एलिसा लिफ्ट का बटन दबाने के बाद भी वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। वही दरवाज़ा एलिसा के लिफ्ट से बाहर जाते ही अचानक से बंद हो जाते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये एलिसा का लास्ट सीसीटीवी फुटेज था। जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी इस केस को लेकर कोई सुराह नहीं मिला तो लॉस एंजलिस पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर डाल दिया और लोगों से मदद मांगी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ जानकारी हो तो सामने आकर हमें मदद कीजिए। बाकी की कहानी हम पार्ट 2 में बताएंगे। थैंक